गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सेफ होंगे। जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमें अभी घरों में ही रहना है। अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया कि हम घर से बाहर निकलें। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 का ईवीएस का पाठ 2, जिसका नाम है नेहा का जन्मदिन। और उसका एक सब टॉपिक है जिसका नाम है खुशबू आए मन ललचाए। अच्छा, क्या आप मेरे को ये बताओगे, जब कहीं भी कोई खाना पक रहा है, हलवा बन रहा है, तो क्या हम सुगंध लेके उसको पहचान लेते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम उसको पहचान लेते हैं। और किसके द्वारा? अपनी नाक के द्वारा। ठीक है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से ये एक है। अच्छा, ये बताओ, हमने कल जो किया था उसमें कौन सी ज्ञानेंद्रिय थी? कौन सी थी? हाँ, कान की। ठीक है, कई चीज़ें जो हैं हम सुनकर, देखकर, छूकर, चखकर और सूंघकर पहचान सकते हैं। इनसे जो हमारा जो ज्ञान है वो इसमें वृद्धि होती है। तो आज हम करेंगे खुशबू आए मन ललचाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपके पास बुक होंगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, बुक में से ही पढ़ेंगे। तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें पहली लाइन दी गई है कि नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। अब नीतू दीदी ने खाना बनाया है और वह खाना तैयार हो गया है। यह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की जो है खन खन की आवाज़ आ रही थी और विनय भैया ने यह आवाज़ सुनी। तो किससे सुनी? कानों से। यस, किससे सुनी? कानों से। दीदी बोली, विनय खूब पहचाना तुमने, यह बिल्कुल मेरी चूड़ियों की ही आवाज़ थी। तो देखो विनय ने कैसे पहचान लिया? अपने कानों के द्वारा। विनय भैया देख नहीं सकते हैं, दिव्यांग है वो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रिय जो है कान के द्वारा चीज़ों को, उनको सुनकर वो पहचान रही हैं। अच्छा, खाने में आज बहुत सी चीज़ें थी और उनमें से खुशबू आ रही थी। तभी ज्योति ने कहा, दीदी क्या आपने हलवा बनाया है? और उसकी दीदी उसका जवाब सुनकर हैरान हो जाती है कि ये क्या, आपको कैसे पता चला कि मैंने हलवा बनाया है? तभी वो क्या कहती हैं? नेहा ने कहा, हाँ दीदी। ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब हलवा बनाते हैं हम भी कहीं, जैसे हमारे स्कूल में भी बनता है मिड डे मील में, तो उसकी खुशबू से ही बच्चे पहचान लेते हैं कि आज उनके मध्याह्न भोजन में क्या बना है। ठीक है, तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं? वो नाक का। ठीक है, नाक से हम सूंघकर पहचान सकते हैं कि आज क्या खाना बना है। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सूंघकर पहचान लेता है। कौन पहचान लेता है? मोगली। अच्छा, ये मोगली कौन है, बता सकते हो आप? हाँ, चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है, मोगली उसके छोटे से कुत्ते का नाम है। किसका नाम है? छोटे से कुत्ते का नाम जो है वो क्या है? मोगली। ठीक है, अब हमने देखा है जो कुत्ते होते हैं वो सारा दिन सूंघते रहते हैं, है ना? वो अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो उसको वो सूंघ कर, अगर कोई ज़मीन के अंदर भी हमने कुछ गाड़ दिया है तो उसको वो सूंघ कर पहचान सकते हैं। अच्छा, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, कई बार फिल्मों में जो पुलिस है वो कुत्ते लेकर जाती है। और वो किस लिए लेकर जाती है? ताकि वो सूंघ कर कि कहीं कोई क्या रखा है वो उसको पहचान ले। कुत्ते की जो ज्ञानेंद्रिय है सूंघने की, वो क्षमता इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे है इसमें, पिंकी के प्यारे कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा जानवर है जो बिना बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो खुशबू आए मन ललचाए टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके जो प्रश्न बनते हैं
वो शब्द आपने कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, आप उसको नोट करिए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना। ठीक है, हम सब यहाँ बैठे बैठे घर बैठे ही जो सरकार ने अभियान चलाया है घर से पढ़ाओ, तो हम सब टीचर्स जितने भी हैं हम आपको अपने घर से ही सारा कुछ सोल्व करके देंगे। ठीक है, आपने अपनी कॉपी में वो नोट डाउन करना है और उसको अच्छे से लर्न भी करना है। तो पहला प्रश्न है, मोगली और किस किस चीज़ों को सूंघकर पहचानता होगा। हमने बताना है कि मोगली जो है कुत्ते का नाम है और कुत्ता जो है किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकता है। उनमें से आपको 2 या 3 के नाम बताने हैं। जो अगला प्रश्न है, क्या आपके पास भी कोई पालतू जानवर है कोई? हाँ, अगर है तो उसका नाम लिखें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि जब उसे भूख लगती है, जब उसे, जो आपने जानवर को पाला है, जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे अपनी भूख को व्यक्त करता है। जैसे कुत्ते होते हैं जो वो अपने पाँव में लिपट जाते हैं, है ना, कूकू करने लगते हैं। तो आपके पास भी जो जानवर है आपको बताना है कि वो किस प्रकार खाना, जब उसको भूख लगती है किस प्रकार वह खाने के लिए आपको कहता है। तीसरा जो प्रश्न है, चौथा, वह हमारे प्रति प्यार कैसे जताता है। जो आपके पास जानवर है उसका बताना है कि वह कैसे प्यार जताता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, जब तुम घर से बाहर जाते हो, जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो वह कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आपके पाँव में पड़ता है या आपसे कुछ ऐसा वो दिखाता है कि आप बाहर मत जाओ, तो आपने कॉपी में नोट डाउन करना है। जो हमारा अंतिम प्रश्न है, जब कोई दरवाजे पर अजनबी व्यक्ति आता है, अजनबी मतलब जिसको हमारे जो जानवर हैं वो नहीं जानते, ठीक है, तो वह जानवर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था खुशबू आए मन ललचाए वो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगली ज्ञानेंद्रिय के बारे में करेंगे जिसका नाम है छूना। ठीक है।